रीवा से एक बड़ी सामाजिक और प्रशासनिक कार्यवाही से जुड़ी खबर सामने आई। मध्य प्रदेश युवा कुल आदिवासी समाज सेवा संघ जिला रीवा ने मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन सौंपते हुए आईएएस अधिकारी श्री संतोष वर्मा द्वारा समाज में वैचारिक विद्वेष फैलाने के प्रयासों पर रोक लगाने की मांग की। संगठन का आरोप है कि अधिकारी द्वारा दिए गए कुछ बयानों से सामाजिक समरसता को ठेस पहुंची है। मामला 23 नवंबर 2025 को भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ा है। मध्य प्रदेश युवा कुल आदिवासी समाज सेवा संघ का कहना है कि उक्त उद्बोधन में आर्थिक और सामाजिक असमानता से जुड़े कुछ ऐसे कथन सामने आए हैं जिनका गलत अर्थ निकालकर समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। संगठन का आरोप है कि इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। संगठन के पदाधिकारी ने मीडिया को बताया कि हमारा उद्देश्य समाज में शांति बनाए रखना। आईएएस अधिकारी के वक्तव्य को गलत तरीके से प्रस्तुत कर समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ज्ञापन सौंपे जाने के बाद इस प्रकरण पर जल्द कार्यवाही की उम्मीद जताई जा रही है। भोपाल में आम सभा के दौरान आईएएस संतोष वर्मा जी द्वारा जो सामाजिक एकता भाईचारे को लेके उन्होंने जो वक्तव्य दिया कि रोटी बेटी का आरक्षण को लेके मामला था, तो आरक्षण अगर समाप्त करना है तो अगर रोटी बेटी का संबंध हो जाए हमारे सभी भारतीयों में बिना भेदभाव के, तो आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसके संबंध में उन्होंने एक शब्द कहा कि कन्यादान अगर ब्राह्मण वर्ग या उच्च वर्ग सभी लोगों में एक साथ किया जाए और आपस में संबंध बने तो आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। इस बात को लेके कई सामाजिक संगठनों ने उनका अभद्र व्यवहार उनके साथ किया और सरकार के द्वारा भी एसएनसी जारी कर दी गई। तो हम लोगों की मांग है कि जिन लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है उनके ऊपर कार्रवाई करे और सरकार ने जो कार्रवाई की है उसे समाप्त की जाए। कारण सिर्फ यह है कि संवैधानिक रूप आरक्षण संविधान ने सभी को दिया हुआ है, जिनको दिया हुआ है। तो अगर आरक्षण समाप्त करना है तो उसके लिए सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। अब समानता के अधिकार में अगर कोई ये कहे कि मैं एक उच्च वर्ग का हूँ, दूसरा व्यक्ति निम्न वर्ग का है, तो उनमें संबंध नहीं होते। तो यहाँ संबंध का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी से भी कर लो। अगर आईएएस वो हैं और अगर आईएएस बन के अगर कोई उनको ये मानने को तैयार नहीं है कि वो संबंध बनाने को तैयार नहीं है, शादी विवाह करने को तैयार नहीं है, तो बाकी लोगों के साथ क्या स्थिति होनी है। तो जो विशेष रूप से ब्राह्मण वर्गों द्वारा जो ये विरोध किया जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण शब्द संविधान में कहीं नहीं है, शूद्र शब्द संविधान में कहीं नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण होकर उच्च हूँ, तो शूद्र का एक छोटा सा मतलब ये भी होता है धर्म के अनुसार कि जो सेवा करे, तो चाहे वो आईएएस हो तो वो भी शूद्र ही है। तो अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति शुक्ला तिवारी मिश्रा होके वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, तो वो भी ब्राह्मण इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। तो हमसे इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये है कि संविधान ने हमें सबको समानता का अधिकार दिया है। तो इसलिए जो वर्मा जी के ऊपर जो कार्रवाई की है उसे रद्द की जाए और जो अभद्र भाषा का व्यवहार कर रहे हैं लोग उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। एक्चुअली 23 तारीख को भोपाल में अजाक्स की आम सभा थी, प्रदेश स्तरीय आम सभा थी। उसमें हमारे अभी निर्वाचित प्रांताध्यक्ष माननीय संतोष वर्मा जी द्वारा अपनी आम सभा में संबोधित किया और संबोधन में उन्होंने आरक्षण की बात को लेके कहा कि अगर देश में आरक्षण ख़त्म करना है तो सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो, सभी समान हो, तो अपने आप आरक्षण समाप्त हो जाएगा। उसी को लेकर उन्होंने कहा था कि मतलब देश में जब तक आरक्षण की ज़रूरत तब तक है जब तक देश में असमानता है। असमानता ख़त्म हो जाएगी, समानता आ जाएगी, भाईचारा बन जाएगा, सामाजिक एकता आ जाएगी, तो अपने आप आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तक इस देश में असमानता है तब तक आरक्षण रहेगा। असमानता खत्म हो जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसी तत्व को लेके एक मतलब अपना उच्च वर्ग तबका काफ़ी विरोध कर रहे हैं। उनके स्पीच को तोड़ मरोड़ करके समाज के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। समाज की व्यवस्था को कहीं न कहीं भंग किया जा रहा है और आपस में विद्रोह पैदा किया जा रहा है। तो ये चीज़ को मेरा आपके मीडिया के माध्यम से अपील है कि उसको उस असमानता को ना समाज में बिखरने दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं
समाज में इस तरह की वक्तव्य से, क्योंकि उन्होंने अगर ये भी कहा दूसरे दिन कि किसी भी समाज के व्यक्ति को अगर मेरे शब्दों से पीड़ा हुई हो या किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द को वापस लेता हूं और मैं सरकारी तौर से माफ़ी मांगता हूं। उन्होंने ये भी कहा। उसके बावजूद भी शासन ने उनके खिलाफ में एसएन जारी किया है। तो यही हमारी मांग है कि उस एसएन को वापस लिया जाए, क्योंकि भाईचारा की मामला है। अजाक्स एक ऐसा संगठन है, IAS अधिकारी कर्मचारियों का संगठन है, तो वो केवल आरक्षण की बात, पदोन्नति की बात, ये सब बातों को लेके वो अपनी बात को रखते हैं शासन प्रशासन के बीच में। तो उसी सिर्फ आरक्षण के मुद्दे को लेकर उन्होंने समानता की बात कही है कि और आपस में जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, समाज में असमानताएं बिखरी रहेंगी, तब तक देश में आरक्षण जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? इसलिए लता चौधरी, जिला अध्यक्ष अजाक्स। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।